हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। अमीनुल कादरी साहब की मजलिस में आकर शमशुद्दीन मकराना साहब ने, जो कि एक मौलवी हैं, उन्होंने बरेलवी फिरके को बाकायदा डिटर्जेंट लगाकर धोया। उन्होंने बरेलवियों को ऐसी बातें बोली, वहां पर जितने भी लोग बैठे थे, यहाँ तक कि अमीनुल कादरी साहब भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि ये बात सच है कि सच्चाई के आगे ना झूठ टिक नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ हाल अमीनुल कादरी साहब का भी हुआ। पहले मस्जिद आबाद करना सीखिए, उसके बाद बनाना सीखिए। जी। ठीक है ना? अगर मैं इमाम साहब से पूछ लूं कि आपकी मस्जिद में नमाजी कितने हैं, तो शायद इमाम साहब भी शर्मा जाएंगे। सुन्नियों, इतने सुन्न मत हो जाओ कि जिस्म का किसी भी हिस्से का गोश्त काटा जाए तो आपको एहसास ना हो। ठीक है ना? कम से कम आजादी हिंद से लेके अब तक जितने आपने दंश झेले हैं, उसका एहसास बाकी रहना चाहिए। सच है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चू मी गोयम मुसलमानम बलरजम, चू मी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए कि मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है। बेशक बेशक। सही बात है। बहुत देर से आपकी हुल्लड़बाजी हम देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं बहुत सख्त बोलने का आदी हूं। जी सही है। बहुत सही बोल रहे हैं भाई। और शायद इसी सख्ती की बुनियाद पर कई मौलवी भाग गए होंगे यहाँ से। सच में उन्होंने ये भाग गए सुन लिया होंगे। कि शमसुद्दीन कादरी यहाँ आ रहा है ना, मकराना से, बिल्कुल सही है। इसलिए लोग नहीं आए, और जो आए भी कुछ लोग उसमें से भाग गए होंगे डर के मारे। हमसे ज्यादा जलसा हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है, सच है। मगर बड़ी हैरत है कि हमारी कौम से ज्यादा जाहिल कोई नहीं है। अमीनुल कादरी साहब का चेहरा देखो। मैं अपने शोरा की बारगाह में गुजारिश करूंगा, शायरी, इशारे और कनाए का नाम है। जब आप ही खिताब फरमाने लगेंगे तो खतीब क्या करेगा? क्या बात है। कम से कम ये तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए कि आप नबी की नात पढ़ रहे हैं तो इस बीच में ना प्रधान जी आना चाहिए, ना एमएलए साहब आना चाहिए, ना मिनिस्टर साहब आना चाहिए। अदब से पढ़िए मुस्तफा की नात। लेकिन क्या आपने इमाम ऐसे अहले नहीं सुन्नत पढ़ते। का वो शेर नहीं हाय, सुना? हाय, हाय, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सा शेर है वो? हाय हाय, हाय हाय हाय। करूं मदहे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस करीम का? उस करीम का जिसकी शान ये है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे शोरा एक एक का नाम लेकर के, अरे सदर साहब कहाँ हैं? सद्दाम साहब जी माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल, इसलिए कि आपके वालिद साहब से झड़प मेरी कलकत्ता में हो चुकी इसी बात को लेकर के। फलाने कमेटी के लोग कहाँ हैं? यहाँ पर आपके नामो नमूद के लिए जलसा आपने किया है क्या? मुस्तफा की तारीफ बयान करने के लिए या दीन और मिल्लत का काम करने के लिए जलसा किया आपने? सही बात है। क्या अब भी हमारी आंख नहीं खुलती है? हम इतने बड़े सूरदास महोदय हैं कि मुल्की पैमाने पे हमारे साथ हो क्या रहा है ये एहसास भी मर गया है। सच में मर गया है, वाकई में बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। हम अपने खून भूल के गए हैं धब्बे सब। कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले हैं। इसलिए बड़े अदब के साथ गुजारिश है, मुझे तकरीर नहीं करना, इसलिए मैंने पोस्टर में अपना नाम नहीं लिखवाया था। मैंने कहा मेरा नाम मत लिखिएगा, इसलिए कई लोगों का हाजमा खराब हो जाएगा। ऐसी बातों से सच्चाई तो कड़वी होती है ना। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप तकरीर सुनिए और दिल दिमाग को हाजिर रख के सुनिए। बेशक। समझ रहे हैं? सच है। और ये अंदाज जो है ना हमारी कौम का, लाइन लगती है उड़ करके, आप एक बार में ही रुपया दे सकते हैं ना, ऐसे लेके ऐसे ही करते ये क्या हैं। जंगलीपन है यार?
ये बिदाते सैया पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में तशरीफ लाई है। सच है, सही है। नबी की नात सुनिए ना, सहाबा जब नात पढ़ते थे हुजूर की नात, तो सहाबा भी और हमारे हुजूर भी सुनते थे बड़े अदब के साथ। सर झुका लीजिए, आपके नबी की नात पढ़ी जा रही होती है तो बड़ा दुख मुझे होता है कि नात पढ़ते पढ़ते किसी सेंट का नाम लिया जाता है, किसी कमेटी के सदर का नाम लिया जाता है। अगर एमएलए साहब, हम नबी को खुश करने के लिए नात पढ़ रहे हैं या सेंट साहूकार को खुश करने के लिए? यार नहीं, अब आजकल तो सेठ अजीब साहूकार को कंडीशन खुश कर हमारी रहे है। हैं। और आप भी बिल्कुल या होम उठे कूदे फादे चले जा रहे हैं यार। सच में यही माहौल बना रखा है ये आज। नबी की बज़्म है, बज़्म। बेशक सच है, अदब से बैठी, अदब से। यहाँ फरिश्ते भी पर मारते हुए डरते हैं यहाँ पर। सच है। और हम हुल्लड़बाजी, हमारे सारे जलसे, मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, हमारे सुन्नियों के सारे जलसे हुल्लड़बाजी के शिकार हैं। सच है। अफसोस ये है कि ये हमारी बिरादरी जो है ना, ये उस हुल्लड़बाजी पे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, इतना कूटे जाओगे ना, मना लोग सुन लो कान खोल के, इतना मारे जाओगे भेजा बाहर आ जाएगा। ये ध्यान रखना। ये कौम तो नहीं जानती है, आपको तो पता है कि आपको कहां बोलना और कहां नहीं बोलना है। सही है। मरने के बाद सबसे कड़ा हिसाब मौलवियों का होगा, सबसे कड़ा हिसाब। लेकिन आजकल के मौलवी नहीं समझते भाई। इसलिए अपने अपने आकबत की फिक्र कीजिए। बड़ी मुश्किल से तारीख मिलती है ऐसे खुतबा की, बेशक सच है। सही बात। जिनकी गुफ्तगू का एक एक जुमला हमारे लिए हिर्ज़े जान की हैसियत रखता है। बेशक सच है। समझ रहे हैं? जो गुफ्तगू दिलों के नेहा खाने में जगह बनाती है, बिगड़े हुए नौजवान सुधरते हैं, आवारा तबा लोग दीन मुस्तफ़ा के पैरोकार बनते हैं। बेशक। दीन मुस्तफ़ा से बेजार लोग अपने हाथों में मुस्तफ़ा के दीन की जंजीरें पहन लेते हैं, निगाहों पर शरीयत का पहरा बिठाते हैं। कब? जब आप ये सोच के तकरीर सुनेंगे कि मुझे तकरीर सुनना भी है, समझना भी है, और तकरीर इस कान से सुन के इस कान से उड़ाना नहीं है, अमल करके जिंदगी में इनकलाब पैदा करना। क्या बात। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम, बड़ी बात कह रहे हैं। दानम मुश्किलाते लाइलारा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? तो गोश्त तो और लोग बहुत ज्यादा खाते हैं जी। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? थोड़ा इनकलाब पैदा कीजिए, बदलाव लाइए, चेंजिंग पैदा कीजिए, अमल की दुनिया में कदम रखिए। अगर आपने ये खप्त पाल रखा है, हम फलाने पीर के मुरीद हैं तो हमारा पीर हमको जन्नत में लेके जाएगा, इतना कूटे जाओगे ना, अल्लाह कसम, इतना मारे जाओगे ना, भेजा बाहर आ जाएगा। सही कह रहे हो भाई। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस जो हुजूर के हाथ पे मुरीद हुए थे, क्या उनके पास नहीं था? हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन है, क्यों रात रात भर रोते थे? जिनके पास वीवीआईपी का कंफर्म टिकट था। फरमाते, काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? हजरत उमर क्यों रोते थे रात रात भर? रोते रोते गाल पर आंसू बहते बहते नालियां बन गई थी। कुरान की आयत जब अजाब की पढ़ते थे ना, हिचकियां बज जाती थी। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने देखा हुजूर जब सजदे में सर रखते थे, इस कदर रोते थे जैसे देगची में गोश्त पकता है तो आवाज आती है, ऐसे मेरे हुजूर के सीने अक़दस से आवाज आया करती थी। कभी आप भी रोते हैं अपने गुनाहों को सोच करके? बकरी मर जाए तो रोएं, भेड़ मर जाए तो रोएं, बैल मर जाए तो रोएं, अम्मा मरे तो रोएं, अब्बा मरे तो रोएं। कभी अपने आप पर भी रोया करो। और कब रो? जब रब दुनिया सो जाए ना, आपका पूरा घर सो जाए, चुपके से उठ बंदे और मुसल्ला बिछा वजू करके, तू हो और तेरे रब के सजदे हो,
और तेरी आंखों से छलकता हुआ पैमाना तेरे दामन पे लगे हुए गुनाहों के धब्बों को धुलता हुआ गुजर जाए। और कंडीशन तेरी ये होनी चाहिए, अल्लाह का ऐलान है, वैज़ा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए अल्लाह कहाँ है, उनसे कह देना मैं अपने बंदों के बहुत ज्यादा करीब हूँ। जब मेरा बंदा मुझे बुलाता है तो मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, दुआएं कबूल करता हूँ। बेशक। सुभान अल्लाह। कभी हम मांगने अकेले वाले तो बने। सोचिए और दिन भर के क्रियाक्रम का हिसाब किताब कीजिए। कितने झूठ बोले हो, कितना मक्कारी करी है दिन भर में, कितनी गीबतें करी हैं, कितनी जहनी अय्याशी मुब्तला हुई है। सोते वक्त इसे जोड़ के सोया करो ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने दिन भर में जुर्म कितना किया है और नेकियां कितनी की। क्या बात है, सच है। अगर फिर भी हमारा जमीर नहीं जागता है तो मैं ये समझता हूं जगाया उससे जाता है जो सो जाता है, जो मर जाता है उसे कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है। इनका ये बयान कोई मामूली बयान नहीं था। ये बयान हर उस इंसान की आंखें खोल देने वाला बयान था जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते को छोड़कर गुमराही के रास्ते पर निकल पड़े हैं। इन्होंने ये जो बात कही ना, बहुत ही सही कही। हम मुसलमान हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है कि हम दुनिया के लोगों तक सही दीन को पहुंचाए। और जब इस तरह की मजलिसें होती हैं तो इंसान जब उन मजलिसों में जाता है तो यही सोच कर जाता है ना कि दीन के बारे में कुछ अच्छी तालीम हासिल कर सकें। लेकिन इन मजलिसों को भी लोगों ने तमाशा बना कर रख दिया है। मौलाना साहब ने इतनी डीपली बयान किया है ना, बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि हमारे बीच ऐसे मुसलमान भी हैं जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं और हक की बात को सामने रखने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि ये अच्छे अच्छों की आंख खोलने वाला बयान था। इंसान इन्हीं बातों को सोच कर चले ना तो शायद हमारा मुआशरे में ऐसे जो लोग हैं जो गुमराह हो गए हैं तो वो शायद रास्ते पर आ सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।